बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का 7वां पाठ पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ यह गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। अब हम लोग इस गीत का परिचय प्राप्त करते हैं कि साहिर लुधियानवी जी ने प्रस्तुत गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। इस गीत में परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है और कवि ने इस गीत में एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग को प्रकट किया है। यदि मिलजुल कर मेहनत करें तो इंसान रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकता है। अतः गीतकार इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अतः हमें एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए। तो यहाँ पर इस गीत के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करना और भाईचारे की भावना, मित्रता की भावना और यूनिटी, एकता की भावना को बल दिया गया है। और इस प्रस्तुत कविता का सारांश है कि ये एक मेहनती आदमी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम करने की बात करता है। वह कहता है कि अकेले तुम थक जाओगे, इसलिए मिलजुल कर काम करो। यदि हम मिलजुल कर काम करें तो बोझ कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। बड़ी से बड़ी बाधाएं नहीं टिक पाई हैं और हमारे सीने भी मजबूत हैं, यानी कि हम मजबूत हृदय वाले हैं तथा हमारी भुजाओं में भी शक्ति है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी काम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा को बढ़ावा दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो अभी हम लोग इतना ही पंक्ति पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि मेहनत करने वाले जब भी आगे बढ़ते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो वे एक दूसरे का साथ देने के लिए हमें हमेशा हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो उसके बोझ को बांट कर कम कर लेना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर शब्द आया है पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पर्वत, और फौलादी यानी कि लोहे की, फौलादी यानी लोहे की, लेख की रेखा, लेख की रेखा यानी कि भाग्य में लिखा होना। मेहनत हमारे भाग्य में लिखा है, भाग्य में लिखा होना। मेहनत हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। और राह कहते हैं रास्ते को, राहें मतलब रास्ते। और यहाँ पर गैर का मतलब है पराया, गैर मतलब पराया, दूसरा। और खातिर मतलब के लिए। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए साहिर लुधियानवी जी ने यहाँ पर ये गीत प्रस्तुत किया है
और ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ था। तो वो कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेहनत जो है वो अपने भाग्य में लिखा है, और अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो उसके बोझ को बांटकर हम कम कर लेना चाहिए हमें, जिससे कि वह भी साथ चल सके। और परिश्रम करने वालों ने जब जब भी आपस में मिलकर कदम आगे बढ़ाया है, तब तब उनके लिए समुद्र ने रास्ता छोड़ा है, पर्वतों ने अपना सिर झुका लिया है, और यानी शक्ति और संगठन के सामने ताकतवर भी झुक जाते हैं। मिलकर काम करना सफलता की गारंटी देता है, यानी परिश्रम करने वाले के सामने मुश्किलें नहीं टिक सकती, और व्यक्ति का सीना फौलाद की तरह मजबूत हो जाता है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते राहें। तो अगर हम ठान लें तो चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कठिन परिस्थितियों में भी बाधा रुकावट आने पर भी हम अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। संगठित व्यक्ति चट्टान को भी चीर कर रास्ता बना लेता है। अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया है। तो जब परिश्रम करने वालों ने जब जब भी आपस में मिलकर कदम बढ़ाया है, तब तब उनके लिए समुद्र ने रास्ता छोड़ा है, पर्वतों ने अपना सिर झुका लिया है, यानी शक्ति और संगठन के सामने ताकतवर भी झुक जाते हैं। तो इसलिए मिलकर काम करना सभी को सफलता दिलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एकता में, संगठन में शक्ति होती है। और इस गीत में हमें जो है मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, बात कही गई है, और मिलकर मेहनत करने से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। और अब आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि हमें जो है हमेशा मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, और हमेशा जो है परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में ही लिखा है, और मेहनत हमारा भाग्य है, इसलिए मेहनत से डरना नहीं चाहिए। और कल तक हमारा देश गुलाम था तो हम विदेशियों के लिए काम करते थे, अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। अब हमें अपने लिए मेहनत करनी है, और हमारा सुख दुख एक दूसरे के साथ है। हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है, और उसे पाने हेतु हमारी भावनाएं भी नेक अर्थात परोपकारी हैं, और हमें इस ध्येय को पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहने का भाव है कि मेहनत तो हमारे भाग्य में लिखा है। पहले दूसरों के लिए करते थे, अब अपने लिए करेंगे। तो यही मंजिल जो है वो सच की मंजिल ही अपना रास्ता है, और अपना रास्ता नेक का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है, और मिलजुल कर काम करने का रास्ता है। तो जीवन में हमें मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए, और हमें जो है अंग्रेज़ों के लिए, जो हम लोग गैरों के लिए काम कर रहे थे, वो अब अपने लिए करेंगे, और सच की मंजिल ही हमारी मंजिल है, और हमें जो है मिलकर काम करना है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में ये कहा गया। और अब यहाँ पे जो अगली पंक्ति है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो यहाँ पर जो है
ये अगली पंक्ति है यहाँ पे, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है शहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर जो है साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ एक से एक मिले तो कतरा, कतरा मतलब बूंद कहते हैं। यहाँ पे कतरा जो है वो बूंद को कहा गया है। और कतरा और दरिया नदी को कहते हैं। ज़र्रा कण को कहते हैं। ज़र्रा कण को कहा जाता है। और सेहरा फूलों की माला को कहते हैं। सेहरा, और सेहरा रेगिस्तान को भी कहते हैं। और किस्मत भाग्य को कहते हैं। एक से एक कण मिलकर पर्वत बन जाता है, जो है रेगिस्तान बन जाता है। और इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि पानी की एक एक बूंद मिलती है तो सागर का रूप ग्रहण कर लेती है, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, राई का एक एक दाना मिल जाए तो बड़ा पर्वत बन जाता है, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और यदि एक एक आदमी आपस में मिलकर काम करे तो भाग्य बन जाता है। इसके लिए एक दूसरे को सहयोग करना होगा। इस काव्यांश में जो है एकता के महत्व को बताया गया है, और किस प्रकार जो है एक एक मिलकर अनेक हो जाते हैं और फिर वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। जैसे एक एक कण मिलकर राई बन जाती है, और एक एक कतरा मिलकर नदी बन जाती है, दरिया बन जाता है, और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और एक से एक के साथ एक मिलकर काम करने से उनकी किस्मत बदल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में ये कहा गया है कि मिलजुल कर काम करने से इंसान रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकता है। तो मिलजुल कर काम करने से इंसान हरियाली ला सकता है और इसमें जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे कि इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो बच्चे इसे खुद से करेंगे कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौल आदि हैं सीने अपने फौल आदि हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते राहें। तो ये लाइन यहाँ पर अपने आसपास के वातावरण में इसे गुनगुना सकते हैं, इसे अपने आसपास के ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो यहाँ पर साहिर ने ऐसा इसलिए लिखा है। और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया,
साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न गीत से के अंतर्गत दिया गया है। गीत से तो पहले में पंक्तियाँ लिखना है जो बच्चे खुद से करेंगे, और उत्तर 2 में यहाँ पर साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि एकता में बल होता है। क्योंकि एकता में बल होता है। जिसके सहारे पर्वत और सागर पार किया जा सकता है। जिसके सहारे पर्वत और सागर पार किया जा सकता है। और अब है यहाँ पे उत्तर 3। प्रश्न 3 में पूछा है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है इसलिए कहा गया है
क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। हम ताकतवर हैं। हमारे पास असीम कार्य करने की क्षमता है। हमारे पास असीम कार्य करने की क्षमता है। इसलिए बाहें फौलादी एवं शक्तिशाली हैं। इसलिए बाहें फौलादी एवं शक्तिशाली हैं। तो यहाँ पर जो है बाहों को फौलादी और ताकतवर कहा गया है। फौलादी हैं बाहें अपने, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है गीत से आगे। और गीत से आगे के अंतर्गत यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द लिखो। तो साथी से मिलता जुलता शब्द सखा, मित्र और जो हमारे सहपाठी हैं, ये सभी मिलते जुलते शब्द हैं। अब यहाँ पे हम लोग गीत से आगे इस शीर्षक के अंतर्गत लिखेंगे, तो सभी ये इसे लिख लेंगे। गीत से आगे उत्तर 1 यहाँ पे हमारे आसपास हमारे मित्र, भाई बहन, पड़ोसी, ये सभी हमारे शुभचिंतक हैं। ये ही हमारा साथ देते हैं। और यही हमारा साथ देते हैं। और अब है यहाँ पर
इनसे मिलते जुलते शब्द यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मित्र, दोस्त, सहयोगी। मित्र, दोस्त, सहयोगी। मीत, सहपाठी। संगी, सखा। आदि मिलते जुलते शब्द हैं। ये सभी जो है मिलते जुलते शब्द हैं। और अब हम लोग यहाँ पर गीत से आगे का दूसरा प्रश्न करेंगे कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और क्यों? तो यहाँ पर जो है हमारी कक्षा, मोहल्ले और गांव के उन लोगों के बीच हम इस सच्चाई को महसूस कर पाते हैं जो एक दूसरे का साथ देने को तत्पर रहते हैं। वे स्वयं परेशानी झेल कर भी साथ देते हैं। वे हमारे दुख से दुखी और हमारे सुख से सुखी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर 2। हमारे कक्षा, मोहल्ले और गांव के उन लोगों के बीच हम इस सच्चाई को महसूस कर पाते हैं, जो एक दूसरे का साथ देने को तत्पर रहते हैं। वे स्वयं परेशानी झेल कर भी साथ देते हैं, वे मेरे दुख से दुखी, एवं और मेरे सुख से खुश होते हैं।
खुश होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न हम लोगों ने लिखा। उत्तर दूसरे प्रश्न का, इसमें ये बताया गया कि वे हमारे खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख से दुखी होते हैं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।